एक पेज से भी ज्यादा लंबा आपका सवाल होता है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, केवल वोट बैंक के लिए। ऐसे लोगों को किसी पद पर रहने का क्या हक है? ये सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? आपके मुंह से जो शब्द एक बार निकल गए वो वापस नहीं आ सकते। जो विदेशी मीडिया है वो भी ये मान रही है कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से ठोक दिया। सफाई आप देते रहिए, आप कुछ भी कहते रहिए, जो कुछ आपने कहा वो सुन लिया पूरे देश ने। देश की जो सेना है उसके शौर्य को क्या केवल हम धर्म और जाति में बांटते रहेंगे? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, और बात आज बीजेपी के नेताओं की भी करनी बहुत जरूरी है दर्शकों, क्योंकि ये जो होड़ जो मची है आपस में सेना का मनोबल तोड़ने की, कोई धर्म के चश्मे से, कोई जाति के चश्मे से उसे देख रहा है। अरे आप लोग केवल भाषण देना जानते हो, सरहद पर जाकर के किस तरीके से एक जवान लड़ता है और पूरी की पूरी जो प्लानिंग होती है उसके बारे में आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। दिक्कत इस बात से है दर्शकों कि आप सवाल लगातार पूछते हैं, आप विपक्ष में हैं, आप सरकार से सवाल पूछते हैं। अगर सरकार में जो शामिल है कोई नेता, कोई मंत्री, अगर वो कुछ बयानबाजी करते हैं तो एक पेज से भी ज्यादा लंबा आपका सवाल होता है। लेकिन जब आपकी पार्टी के कोई नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो आप एकदम चुप। ऐसा क्यों होता है? केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, केवल वोट बैंक के लिए? यह सवाल आज पूछने इसलिए जरूरी है दर्शकों क्योंकि राजनीति करने के लिए काफी समय होता है। 5 साल का समय आपको मिलता है हर चुनाव के बाद में। लेकिन जब किसी देश में युद्ध जैसे हालात होते हैं तो वहां वो ही करना होता है जो इस बार हमारे देश की जनता ने किया। अगर 140 करोड़ की जनता एक साथ खड़ी हुई और वो ये कह रही थी कि वो हमारी सेना के साथ में है, और उसी का यह प्रमाण है कि हमारी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर के ठोका है, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इनके चचा हैं रामगोपाल यादव, सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और ये एक जातिवादक शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं देश की उस बेटी के लिए जो ये हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, इनके लिए। उसके बाद में आप सफाई देते रहिए, लेकिन आपके मन में जो कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, वो पूरा देश सुन चुका। आज एक एक करके पिछले कुछ दिनों में जो कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा है, जो कुछ किया है, सबके बारे में आपको बताएंगे दर्शकों। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो सत्ता के नशे में चूर हैं, आज उनसे भी यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी है। आप कुछ भी कह देंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है, यह कहना पड़ता है कि अगले 4 घंटों के भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यही देखिए, जो कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर हाई कोर्ट सख्त कहा 4 घंटों में एफआईआर दर्ज करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे ही पल्ला झाड़ देंगे कि वो उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। ऐसे लोगों को किसी पद पर रहने का क्या हक है? ये सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? अरे ठीक है, इन्होंने तो जो कुछ किया, जो कुछ कहा, वो कुछ कहा ही। लेकिन एक और ये भाई साहब हैं, ये तो उप मुख्यमंत्री हैं, इनका क्या कहना है? ये जो जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, इनका यह कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। वही मैं कह रहा हूं कि आप बाद में सफाई देते रहिए, लेकिन आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, दुनिया आपको सुन रही है। दुनिया नहीं, कम से कम देश में तो जो लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपके मुंह से जो शब्द एक बार निकल गए वो वापस नहीं आ सकते। और अगर सवाल आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपने जो कुछ कहा है वो कहने योग्य नहीं था। यह सब कब तक चलता रहेगा? वो भले ही सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हो,
वो भले ही विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हों, अगर इस तरह की बयानबाजी की जाएगी केवल इसलिए क्योंकि आप बात करते हैं पीडीए की, तो आप केवल पीडीए की बात करेंगे। एक तरफ अगर आप बात करते हैं 80% की, तो आप केवल 80% की बात करेंगे। यह सब कब तक चलता रहेगा? दिक्कत इसी बात की है। हमारी सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं। यह पहला मौका ऐसा है दर्शकों जब जो विदेशी मीडिया है वो भी ये मान रही है कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से ठोक दिया। वो तस्वीरें आपने कल देखी होंगी। पहले जो हमारे प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पर गए थे और जो दावे किए गए पाकिस्तान के द्वारा, उनको कैसे ध्वस्त कर दिया प्रधानमंत्री ने वहां पर पहुंच करके। 2 दिन से हमारे रक्षा मंत्री अलग अलग एयरबेस पर जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के द्वारा दावे किए गए थे वहीं जाकर के पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं अभी तक जो आपने देखा है वो ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। विदेश मंत्रालय ने जो कुछ कहा, हमारे विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा कि इस पाकिस्तान को आतंकवादियों की सूची भारत को सौंपनी पड़ेगी। आतंकवाद के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है वो ऐसे ही खामखा कहने के लिए नहीं है। और इस बार हम बहुत सख्त हैं। सीज फायर हुआ है तो केवल कुछ शर्तें जो मानी गई हैं वो इसलिए ताकि जो आम जनता है उसका नुकसान ना हो। आतंकवादियों को तो नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, मैं इन भाई साहब की बात कर रहा था, इन अखिलेश यादव जी की। ये जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया, उसके बाद में देखिए इतना लंबा चौड़ा इन्होंने भाषण दिया अपने ट्विटर पर जाकर के। मध्य प्रदेश बीजेपी के एक मंत्री जी का अति निंदनीय बयान केवल एक उच्च सैन्य महिला अधिकारी नहीं बल्कि देश की हर नारी सेना का अपमान है। ये महानुभाव सदैव से भाजपाई और उनके संगी साथियों की नारी विरोधी सोच के मुखपत्र रहे हैं। कुछ वर्षों पहले इन्होंने ही देश की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री के कार्य में बाधा डाली थी। बीजेपी की नारी शक्ति बंधन अभियान जैसी झूठी घोषणाओं का सच ऐसे लोगों के दुष्विचार खोल देते हैं। ऐसे लोग मंत्री तो क्या, किसी गली मोहल्ले तक भी जनप्रतिनिधि नहीं होने चाहिए। सवाल यह है कि इन्हें बीजेपी वाले स्वयं हटाएंगे या इनके खिलाफ एकजुट नारी शक्ति और जनता। ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी पार्टी भारत में तीसरी बड़ी पार्टी है, आपको सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके चचा उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो चुप्पी क्यों? यही देखिए, अब सफाई जिस तरीके से वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर टिप्पणी के बाद रामगोपाल यादव ने दी सफाई, सीएम योगी पर कसा तंज। सफाई आप देते रहिए, आप कुछ भी कहते रहिए, जो कुछ आपने कहा वो सुन लिया पूरे देश ने, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उस पर अभी तक अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोले। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं कुछ नहीं बोले। ये देखिए, इनकी जो, वही मैं कह रहा हूं, ये बीमारी जो इनके दिमाग के भीतर है, इसका इलाज कब होगा कब नहीं, ये सवाल है, आम जनता के ये सवाल है। एक और मीडिया रिपोर्ट जो कह रही है कि वीरांगनाओं से ये कैसा सलूक। अब रामगोपाल यादव ने गिना दी विंग कमांडर की व्योमिका सिंह की जाति। ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति गिनाते हुए एक टिप्पणी की, जिसके लिए सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। ये देखिए, एक और जो मीडिया रिपोर्ट है, ये व्योमिका सिंह विवाद, रामगोपाल यादव के बचाव में उतरी समाजवादी पार्टी, कहा इसमें कुछ गलत नहीं है। देख लीजिए आप, कुछ गलत नहीं है। इनके हिसाब से इनके नेता कुछ भी कहें, कोई गलती नहीं है उनकी। ये हमेशा उनके बचाव में उतर जाते हैं, फिर से उतर गए। अरे आप उनके बारे में कुछ गलत क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, आपकी पार्टी, आप उनके बचाव में उतर जाते हैं। और ये तो खैर आपके चचा हैं, लेकिन और जो नेता हैं उनके बारे में क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं। ये देखिए, ये पूरा मामला क्या था दर्शकों। रामगोपाल यादव ने कर्नल सोफिया कुरैशी को मुस्लिम और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल एयर मार्शल ए.के. भारती को यादव बताते हुए कहा कि यह पूरा युद्ध पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले अधिकारियों ने लड़ा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब युद्ध की अगुवाई इन वर्गों के सैनिकों ने की तो बीजेपी किस आधार पर इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। इनके हिसाब से
केवल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए की जिसकी ये बात करते हैं। मैं वही कह रहा हूं, ये राजनीति देखिए इनकी, तुष्टीकरण की राजनीति। इनके शब्द देखिए, ये किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनके हिसाब से देश केवल पीडीए से चलेगा, देश में और कोई नहीं रहता है। एक तरफ अगर हमारे प्रधानमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब उसमें सभी शामिल हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें मुसलमान समाज के लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, और भी जो समाज है वो सबकी भागीदारी है। लेकिन ये केवल पीडीए का राग, और उसी को लेकर के आप बार बार ये दावा करते हैं कि 2027 में आप चुनाव जीतने वाले हैं। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो इन्होंने मन जो बना लिया है। अब देखिए, जो महाराष्ट्र से इनके विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने क्या कहा औरंगजेब को लेकर के। बड़े महान शासक बन गए थे वो, इनके अनुसार उनके बचाव में उतरे अखिलेश यादव, उनकी पूरी पार्टी। मैं वही कह रहा हूं, ये सिलसिला देखिए, पिछले मैं 2-3 महीने की बात कर रहा हूं, इससे पहली बातें अगर जाएंगे तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। उसके बाद में ये जो राज्यसभा सांसद हैं रामजीलाल सुमन, जो राणा सांगा के बारे में क्या कुछ कहा था इन्होंने। फिर जब इनके ऊपर जो हिंदू समाज के संगठन हैं, जब उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया या फिर इनके बारे में कुछ कहना शुरू किया, ये फिर बचाव में उतर गए कि नहीं भाई साहब देखिए ये क्या हो रहा है योगी के राज में, डबल इंजन के राज में। ये सब बातें हैं। आप अपने नेताओं को ये क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई साहब आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, उससे हमारे देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा। एक और देखिए, जो विवाद अभी कुछ दिनों पहले ये आया था, जब ये बाबा साहेब अंबेडकर जी के साथ में इनका फोटो लगा करके ये पार्टी ने ये पोस्टर जारी कर दिया था। ये इनको भेंट भी करते हुए अखिलेश यादव जी को, पता नहीं कौन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भेंट करते हुए इसी तस्वीर को। उसके बाद में ये घेरे गए, जितनी भी पार्टी थी सभी ने कहा कि भाई साहब आप तो दलितों की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, तो फिर उनसे आपकी तुलना क्यों की जा रही है। और सवाल जायज है, क्यों की जा रही है भाई। जो बसपा की मुखिया हैं मायावती जी, उन्होंने भी कहा था ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, सवाल तो यही है। इनके जवाब कौन देगा। आप सबसे सवाल पूछते हैं, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता जो कुछ कर रहे हैं, भाई उनके जवाब कौन देगा। ये जवाब किसी को तो देने होंगे। और वही देखिए, ये मैं वही कह रहा हूं कि अपनी अपनी पार्टी को बचाने का जो सिलसिला है वो लोग सभी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कल इतनी सी भी देरी नहीं लगाई ट्वीट करने में। तुरंत उन्होंने कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना किसी जाति ना मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता भी घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। ये वही देखिए, और जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी यही कहा कि जाति और धर्म से परे होती है सेना। सेना का एक ही धर्म होता है, देश की रक्षा। इसलिए सेना में जाति और धर्म देखना ओछी मानसिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना में भी महिला सशक्तिकरण का खासा जोर दिया है। उनको सबको उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए। तो सबको भरोसा है, हमारी सेना पर सबको भरोसा है। अरे हमारी सरकार पर भी सबको भरोसा है। हमें यकीन था, देश की जनता को यकीन था कि अगर कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, इनके आंकड़ों को मिट्टी में मिला देंगे, हमें यकीन था कि मिट्टी में मिलने जा रहे हैं ये आतंकवादियों के आका। वही सब हुआ। और अभी भी अगर हमारी सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसका मतलब है कि जारी है। हमें पता है कि आतंकवाद के खिलाफ क्या करेगी हमारी सेना, हमारी सरकार। लेकिन सवाल यह है दर्शकों, सवाल कि क्या हमारी देश की जो सेना है उसके शौर्य को क्या केवल हम धर्म और जाति में बांटते रहेंगे? यह सब कब तक चलता रहेगा? इन सवालों के जवाब कौन देगा? देश की जनता आज ये पूछ रही है। ये केवल सोशल मीडिया पर हम ज्यादा अच्छा थे, हम बेहतर काम कर रहे हैं, इन सब करने से नहीं होता। अरे जब युद्ध होता है तो वो सोशल मीडिया पर नहीं होता, वहां हार जीत नहीं होती,
आप झूठ बोलते रहेंगे, पूरी दुनिया क्या उसको मान लेगी? नहीं मानेगी। मैं वही कह रहा हूं दर्शकों कि सेना जब युद्ध में उतरती है, पूरा देश उसके साथ में खड़ा होता है, उसके बाद में आप क्रेडिट लेने के लिए आप कभी पीडीए की बात करेंगे, कभी आप ये अल्पसंख्यक समाज की बात करेंगे। ये सब क्या हो रहा है इस देश में? इनके उत्तर कौन देगा? और यही सवाल है दर्शकों, अगर आपके पास में इसका उत्तर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।